हाउ आर यू? I'm good, कैसे? I'm good. How are you? What are you doing? How's your quarantine वाला समय कैसा चल रहा है आपका? क्या स्पेशल कर रहे हो? क्या कॉमेडी में धमाल मचा रहे हो? हम लोग आपके मीम्स देखते हैं और हंसते रहते हैं. So what you are doing special during quarantine? थैंक यू। देखिए, ऐसा है, क्वारंटाइन के दौरान सबसे पहली बात तो बड़ा अच्छा लगा आपने मुझे लाइव पे लिया। हम लोग लास्ट टाइम लद्दाख में मिले थे, लेह में। माइनस कितना 20 डिग्री टेम्परेचर था जब हम लास्ट टाइम मिले थे तब। और मुझे तो दिन में कई बार ऑक्सीजन लगानी पड़ गई थी। ये तो दौड़ भाग के चढ़ गई थी आगे पहाड़ पे जाके बर्फ में। और Exactly. हमारा क्वारंटीन ऐसा चल रहा है कि घर में रहते हैं, खाते पीते हैं, कोई इंस्टा लाइव पे बुला रहा होता है तो नहा लेते हैं, जैसे अभी नहाए। वरना अच्छा, पड़े हैं तो पड़े हैं। तो इंस्टा लाइव पर ही नहाते हो आप? ये बात है क्या? जी बिल्कुल, कोई बुला ले तो फिर शक्ल दिखानी पड़ती है तो सोचते हैं ठीक है इसको साफ कर ले। ओके ओके ओके. सो संदीप, बहुत सारे फैंस आपके हैं जो बहुत खुश हुए थे कल जब उनको पता चला था दैट संदीप शर्मा आपके लाइव पर आ रहे हैं. तो इतने खुशी के मारे वो पागल हो गए थे सब कि यार मजे आने वाले. सो यस, आई होप दिस कॉन्वर्सेशन विल अफेक्ट देम और हेल्प देम टू हैप्पीनेस. उनकी खुशियों में शायद आप हम लोग एक अच्छा रोल प्ले करें. सो संदीप की कहानी हम बात करते हैं कि संदीप शर्मा जो है वो बीबीसी के लिए लिखते थे, थिएटर में थे और फिर रेड एफएम के लिए भी आप लिखने लगे. और सडनली ये कॉमेडी में कैसे आपका पैशन जागा और कैसे इस तरफ एकदम रुख हो गया? तो रेड एफएम पे एक चीज आती थी, चाचा बतौले, जिसको मैं लिखता था और उसी में मैं बोलता भी था, एक अच्छा. कैरेक्टर। हाँ। और उसको करता था तब नौकरी में था। बाद में नौकरी छोड़ दी, पर उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी तो अब चल पड़ी है तो इसको तो करते रहो, नौकरी छोड़ दी तो फ्रीलांस कर लो। तो मैं फ्रीलांस करता रहा। फिर मेरा एक कॉलीग था वहां पे रेड एफएम में, आरजे था। उसने बोला कि जो रेडियो पे कर रहे हो ये तो फनी है ही, यही चीज स्टेज पे क्यों नहीं करते हो, कॉमेडी के ओपन माइक्स होते हैं वहां आना ट्राई करो। तो मैं ओके. पहुंच गया एक दिन, रजनीश कपूर करवा रहे थे दिल्ली में। तो अच्छा. वहां पहुंच गया और वहां किया तो वह ठीक ठाक गया। फिर मैंने कहा ठीक है ये तो कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट आपका शो का दिल्ली में हुआ था? दिल्ली में हुआ था स्टैंड अप कॉमेडी शो। और इनफैक्ट ये जो अंडरग्राउंड कॉमेडी सीन जो बार में आया, ये तो 2010 में शुरू हुआ दिल्ली में। लेकिन मैं अच्छा. 2005-6 में भी करता था कॉमेडी। पर तब कॉमेडी वो ओके लाफ्टर चैलेंज वाली चलती थी। तो मैं कभी ओके. वो स्टेज पे परेश रावल के गेटअप में धोती और बनियान पहन के बाबू राव बन के स्टेज पे जाता था। ओह वाओ. कभी मैं सिद्धू बन के जाता था। तो वो अलग तरह की कॉमेडी थी, वो भी मैंने की। तो स्टेज का तो है थोड़ा सा शौक. एक्सपीरियंस। या. बाकी मेरी सबसे ज्यादा ऑडियंस आई थी शो जब मैंने किया था तो उदयपुर में आए थे 840 लोग फील्ड क्लब में। ओह ग्रेट. और बहुत कम लोग जानते हैं, शायद नहीं जानते कि मेरी जो फोर फादर्स की जो ऊपर बैकग्राउंड है वो राजस्थान से है। अच्छा अच्छा. राजस्थान में मेरी किस जगह से? हम तो आपको यूपी वाले ही समझ रहे थे. मैं यूपी का ही हूँ, मैं वहीं पैदा हुआ पला बड़ा, माता पिता वहीं हुए। लेकिन जो मेरे दादा के ऊपर की पीढ़ी थी वो राजस्थान में, मुझे अच्छा. एग्जैक्ट जगह नहीं पता, पर वो श्री गंगानगर के आसपास के लोग हैं। ओके ओके. ग्रेट. जी। ओके. संदीप, ये बताइए कि रियल हम लोग आपको हमेशा स्टेज पे देखते हैं, आपको एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन हम लोग हमेशा देखते हैं. तो रियल लाइफ में कितना लाइफ में मजाक चलता रहता है या फिर ये लाइफ थोड़ी ज्यादा सीरियस है एज कंपैरेटिव टू स्टेज? लाइफ तो सबकी नॉर्मली होती है, कोई ज्यादा सीरियस, ज्यादा ज्यादा फनी नहीं होती किसी की लाइफ। फनी बिजनेस वाले लोग ज्यादा सीरियस होते हैं इनफैक्ट। तो ज्यादा सोचते तो रहते हैं। हम ये माने कि आप सीरियस हो रियल लाइफ में, ऐसा? ऐसा नहीं कह सकते एग्जैक्टली, काफी समय सीरियस होता हूँ, कभी काफी काफी समय मजाक करता हूँ। वो सब डिपेंड करता है कि वाइफ का मूड कैसा है। अच्छा. ओके. वाइफ का बड़ा रोल है जिंदगी में, इसका मतलब आपने जी। अपने बालों वाले जो आपका स्टैंड अप कॉमेडी था उसमें भी आपने ये बात काफी बताई थी हमें कि बाल देखो कैसे उड़ वापस आ गए. गए, वापस आ गए। यस. ओके.
संदीप ये बताइए कि आपके जो कॉमेडी वाले पार्ट में हम बात करते हैं तो आपके यूपी की शादियों की बात आप करते हैं, देख शादी हो गए या फिर हम बात करते हैं कि शर्मा जी की बातें हो गई, तो आप काफी ज्यादा इनके बारे में बात करते हैं। तो ऐसा होता है क्या कि मतलब ये सच कोई रियल लाइफ इंसिडेंट है कि आप इनको बार बार कनेक्ट कर पाते हो, या फिर ये एक पार्ट है आपके स्टैंड अप कॉमेडी का? कुछ कुछ रियलिटी होती है, फिर उसमें हम मसाला मिला के उसे और अतिशयोक्ति बढ़ा के बड़ा चढ़ा के कर देते हैं। कुछ ओके। बोलने के जो उसमें कैरेक्टर्स होते हैं उनके बोलने का तरीका होता है, वो तो काफी ओके। वो उसमें मिलता जुलता होता है। पर ओके। बाकी उसमें हम चीजें इंसिडेंट्स को हम बढ़ा चढ़ा देते हैं, पर बातचीत में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो तो असलियत में वैसे होते हैं, क्योंकि अम, अगर कैरेक्टर्स असली जैसे नहीं होंगे तो लोग रिलेट कैसे करेंगे? लोगों को देख के राइट। लगना चाहिए कि अरे यार ये ऐसे बात कर आ रहे हैं, हाँ हमारे ऐसे तो आगरा वाले मौसा जी बात करते हैं, अरे वो तो वैसे मथुरा वाले फूफा जी बात करते हैं। लोगों को देख के राइट। उसमें अपनी जिनको देखा है वो लोग याद आने चाहिए उनको। कनेक्ट कर पाते हैं लोग बेसिकली। जी, रियल लाइफ के कैरेक्टर्स लेने से लोग उनको कनेक्ट जल्दी करते हैं। ओके। ओके। संदीप ये बताइए कि लाइफ में हम सभी की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस तो होते ही हैं, तो एज अ कॉमेडियन, एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन आपको क्या चैलेंजेस ऐसे लगे हैं, या फिर ऐसा हुआ है कि कभी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो हमेशा आते हैं, ग्राफ इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, तो आपकी लाइफ में ऐसा कभी हुआ है, ऐसा कभी हुआ हो, या आप कुछ शेयर करना चाहेंगे इस बारे में? बहुत ज्यादा, ये तो सभी की लाइफ में होते ही है, और मैं तो फ्रीलांसर हूँ, तो फ्रीलांसर्स की सैलरी तो कहीं से आती नहीं है। काम अच्छा, नहीं आया राइट। तो तुरंत डाउन आ जाता है, काम आता रहता है तो आप आ जाता है। तो ओके। पर वो अब नहीं होता उतना ज्यादा, क्योंकि अब एक थोड़ी फैन फॉलोइंग बन गई है। तो एक अब कोई वीडियो कहीं पोस्ट करता हूँ तो उससे भी रेवेन्यू आता है, कहीं शो करता हूँ तो कुछ ना कुछ अभी चलता रहता है। पर हाँ, लाइफ के मेजर पार्ट में वो बहुत ज्यादा अप डाउन रहा कि काम नहीं ओके। आया तो नीचे मनोबल भी टूटता है। क्योंकि कॉमेडी में एक चीज होती है कि अगर करियर डिले हो जाता है तो करियर खत्म होने का भी चांस बन जाता है, क्योंकि हर रोज ऐसा लगता है कि यार अभी मतलब क्या नहीं है क्या मुझ में टैलेंट, क्या क्या राइट। कुछ प्रॉब्लम है क्या मुझ में, क्या शायद नहीं हो पाएगा क्या? तो ऐसा शक तो सबको आता है। तो जो आपके भी देख रहे हैं सुनने वाले यहाँ पे इंस्टा में है, उनको भी मैं यही बताऊंगा यंगस्टर्स को कि समय ऊपर नीचे होता है, आप ऊपर नीचे नहीं होते, आप वही है जो आप हैं। समय है, आएगा चला जाएगा, अच्छा भी बुरा भी, तुम चलते रहो, मस्त रहो। ओके, सो दिस इज रियली वेरी बिग एडवाइस फॉर ऑल द पीपल, क्योंकि सपने तो ऊपर नीचे होते रहेंगे, आप ऊपर नीचे मत होना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी सपनों के साथ में। बस। ओके। संदीप ये बताइए कि जैसे जब भी हम बात करते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, जनरली प्रोफेशन को लेके काफी स्पेसिफिक होते हैं। सो आप उनको कहते हो दैट आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप थोड़ा सा आर्किटेक्ट हो, तो इट सीम्स सम अलग इमेज। लेकिन जब आपसे कोई पूछ रहा है दैट ओके संदीप व्हाट डू यू डू, तो आप बोलते हो यस आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन, तो ऐसे रिश्तेदारों का या पड़ोसियों का कोई रिएक्शन आया कभी? इसके अलावा आप क्या करते हो, या ये आपका प्रोफेशन कैसे है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कभी कुछ हुआ है? हाँ, एक बार हुआ था। ये रिश्तेदारों से तो नहीं हुआ, क्योंकि रिश्तेदारों को तो पता चल गया था कि मेरा काम ठीक ठाक चल रहा है, और मेरे राइट। फादर को तो कभी दिक्कत हुई नहीं। उन्होंने तो बस यही कहा कि जब थे जीवित तो उनका यही कहना था, समझ में नहीं आया क्या कर रहे हो तो कोई बात नहीं, पर उन्होंने ये कहा कि ठीक है, कोई जरूरत पड़े पैसा ऐसा चाहिए हो तो बता देना, और बाकी नशा पत्ती मत करना, बस ध्यान से काम करो, जरूरत हो तो फोन करना, बस ये कहते थे। ओके। एक बार ऐसा हुआ था कि एक कॉफी शॉप पे मैं बैठ के काफी लिखा करता था। बॉम्बे में ये बहुत कल्चर है, कॉफी शॉप्स पे लोग अपने अपने लैपटॉप कॉपी लेके चले जाते हैं और बैठ के, मेरे ख्याल से सब जगह ही अभी ये कल्चर है कि लोग चाय या कॉफी शॉप पे बैठते हैं अपना लैपटॉप लेके। तो हाँ। एक लेडी आती थी वहां, वो बैठी रहती थी, उनसे काफी बात होती थी, पूरा ग्रुप था, मतलब लेडीज भी आदमी भी ये सब आते थे। तो वो एक दिन मुझसे बोली कि तुम क्या करते हो? मैंने कहा कॉमेडी। तो
इसमें पैसे कैसे आते हैं? मैंने जब शो आया था तो आ जाते हैं। तो कब से कर रहे हैं? मैंने बहुत 10 साल हो गए। अच्छा। उसके पहले भी ऐसी था, जॉब नहीं था। तुमने कभी जॉब किया ही नहीं? मैं कहा नहीं। तो आप कॉमेडी करते हो तो जब पैसा आता है तब आता है, वरना नहीं आता। मैं कहा, तो बोली यू हैव बीन लिविंग ऑल योर लाइफ लाइक दैट। मैंने कहा हाँ। ये अजूबा है काफी लोगों के लिए। अच्छा तुम इसी पर रह रहे हो, यही है सर्वाइवल वाली चीज है। ओके। वो बहुत हैरान थी इस बात को सुन के। यू बीन लिविंग ऑल योर लाइफ लाइक दैट। हाँ यही। राइट। ओके ओके। आप ये बताइए कि संदीप, लोगों को हंसाना कितना डिफिकल्ट होता है? मतलब हम बात करते हैं कि जनरली हम बात करते हैं कि लोगों का एक्सपेक्टेशन हो सकता है, ऐसा आपके साथ शायद ऐसा कभी हुआ हो कि आप स्टेज जो प्रिपेयर करके गए हो और आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया है, राइट? लोग इतना खुश नहीं हुए, या फिर ऐसा हुआ है कि आप जो आप प्रिपेयर करके गए हो उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिल गया, तो ऐसा कुछ कभी हुआ है आपके साथ में? बीइंग आर्टिस्ट ये एक्चुअली डिफिकल्ट है। आप जो लोगों की दूसरा एक्सपेक्टेशंस आपसे होती है, ये मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हाँ, है। मैं बताता हूँ। दूसरे पहले उल्टे तरीके से जवाब देते हैं। सेकंड सवाल का जवाब पहले, कि जितनी उम्मीद है उससे ज्यादा रिजल्ट। हाँ, ऐसा बहुत होता है। ऐसा स्पेशली तब हो जाता है जब आप थोड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो आपको पहले से ही लोग तैयार है कि हाँ आज तो शर्मा जी आए, बाल खुजाएंगे तो भी हंसेंगे आज। इसको हम कॉमेडियंस उसको बैक स्टेज बोलते हैं मिसलीडिंग ऑडियंस। अच्छा। या तो ऑडियंस ज्यादा दारू पी के आ गई, अब वो बहुत खुश है तो वो आज हर चीज पे हा 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 करेंगे। इसको हम बोलते हैं मिसलीडिंग ऑडियंस। उस ऑडियंस के साथ असली पहचान नहीं हो पाती कि मेरा कंटेंट जेन्युइनली अच्छा है या ये ऐसे ही हंस रहे हैं। वो ओके। बहुत बार हो जाता है। पहला सवाल अब आपका कि क्या तैयार करके गए और नहीं हंसे, बहुत बार हुआ है। हर कॉमेडियन की जर्नी का लार्ज पार्ट, ज्यादातर पार्ट वही होता है कि ओके। तैयार करके गए और वो नहीं हंसे। लार्ज पार्ट। ये जो अभी जो लोग हाँ हाँ कर रहे हैं ये तो अब शुरू हुआ है। लार्ज पार्ट ऑफ द जर्नी इज दैट ओनली, कि लोग नहीं हंस रहे। जब वो लोग नहीं हंसते हैं तो परफॉर्म कर करके ये थोड़ी समझ आने लगती है कि क्या नहीं करना है, और ओके। क्या करना है उसकी खोज तो जीवन भर चलती है। राइट। तो तो ये एक ऐसे बहुत बार रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हो जाती है शायद, एक बीइंग कॉमेडियन ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हाँ, हमारा कंटेंट सच में इतना स्ट्रांग हो कि लोग हंसे। नहीं, वो एक प्रोफेशन है तो फिर अच्छी राइटिंग करना, अपनी समझ से अच्छी राइटिंग करना, फिर एक आपकी हर कॉमिक की एक अलग ऑडियंस होती है। तो अपनी ऑडियंस के हिसाब से जोक्स बनाता है। अभी कोई क्वांटम फिजिक्स पे जोक बना रहा है, कोई अंतरिक्ष पे जोक बना रहा है, कोई कॉर्पोरेट कल्चर और ऑफिस में क्या होता है उस पे जोक बना रहा है। मैंने तो कॉर्पोरेट में जॉब किया नहीं है। या जो दूर से मैं कॉर्पोरेट को देखता हूँ, मुझे तो बस यही पता चलता है कि तलवा चाटने का कल्चर है। तो बस वही है। ओके। हायरार्की बहुत स्ट्रांग होती है लोगों की, तो वो भी है। तो पर अपना तो आर्टिस्ट वाला कल्चर है, तो हम तो जिंदगी की बात कर सकते हैं बस। और जिंदगी कॉर्पोरेट लोगों की भी होती है, ऑफिस के बाहर भी होती है। ऐसा बहुत बार लोग बोलते हैं। आपके क्वेश्चन से डिविएट करके अलग बोल रहा हूँ कि बहुत बार लोग बोलते हैं कि कॉर्पोरेट शो है तो कॉर्पोरेट लाइफ पे बोलना। मैंने कहा ये तुम्हारे ऑफिस के सारे लोग कॉर्पोरेट हैं, पूरे दिन इनकी जिंदगी कॉर्पोरेट में गुजरती है, सारी बातें कॉर्पोरेट होती हैं, मेल पे, ऑफिस में, और जो दारू पीने जाते हैं वहां भी वो करते हैं। अब कॉमेडियन बुलाया तो उससे भी अपनी ही लाइफ सुनोगे क्या? उसकी लाइफ सुन लो, ऑफिस के बाहर की लाइफ सुन लो, आम लोग कैसे होते हैं वो सुन लो। बढ़ो आगे यार, क्या अपनी ही बात सुन लो। सो दिस इज वेरी बेसिक कि आप एक्चुअली यू आर बीइंग योरसेल्फ एज अ आर्टिस्ट। आप वही होंगे जो आप परफॉर्म करना चाहते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आप ऑफिस में हो तो सिर्फ ऑफिस नहीं, की मैं बातें करेंगे। मेरी जिस पे नॉलेज है मैं उस पे बोलूँ। ओके। या और आप, मैं ये कहता हूँ कि आपने मेरा यूट्यूब में वीडियो देखा होगा, वही देख के मुझे बुलाया है। तो एग्जैक्टली। यू विल गेट व्हाट यू हैव सीन। या
अब सडनली मेरे अंदर से जो ब्रैड पिट जॉर्ज क्लूनी तो निकल नहीं आएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी जी। संदीप ये बताइए, कभी ऐसा कोई ऑकवर्ड मोमेंट हुआ है? आप कहीं परफॉर्मेंस देने जा रहे हो, फैन आके कुछ भी आपको ऐसा कभी कुछ हुआ है ऑकवर्ड मोमेंट? किसी ने कुछ लिख दिया है, कुछ खून से कुछ लिख दिया है, कुछ भी ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट कभी हुआ है आपके मैं साथ? आपको बताता हूँ, एक बार हुआ था कि मेरे साथ मेरी वाइफ भी मेरा शो देखने गई। अब हस्बैंड वाइफ तो जोक सब लोग करते ही हैं, तो वो तो है जोक। शो के बाद सब फोटो खिंचाने आए तो एक फैन आया मेरी वाइफ के पास, गया और बोला कि मैडम, आज सर से कुछ मत कहिएगा, आज उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वो ओके। अब वो पता नहीं क्या समझ रहा था कि सच में ही मतलब ये घरों में ऐसे इनके कलेश होते होंगे। तो वाइफ कह रही है तुम मैं यार मैं क्या ये सब बातें करते हो, लोग क्या सोचते हैं, पता नहीं मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ ऐसा गुस्सा। तो ओके। ये हुआ था। तो ये रियल लाइफ इंसिडेंट नहीं है, मतलब हम लोग व्यूअर्स को बताते थे ये एक्चुअली मेरे घर में ऐसा नहीं चलता है हमेशा। देयर इज सम हाँ डिफरेंट ऑफ सिनेरियो। कोर्स, उसमें कॉमेडी है भाई, उसमें हम अतिशयोक्ति करते हैं, बहुत बातें बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। वो बेवकूफ यस। ऐसा था, उसने ये बात बोल दी तो मेरे घर में 3 दिन लड़ाई चली कि तुमने क्या बोला स्टेज पे ऐसा। अच्छा अच्छा, ओके। ये मुद्दा बन गया लड़ाई का, ये तो और पंगे हो गए बहुत प्रोफेशन ज्यादा। के साथ। जी। ओके ओके। अब मैं सब सो संदीप मटेरियल ये अब या मैं सब सॉरी। मटेरियल चेक कराता हूँ परफॉर्म करने से पहले कि देख लीजिए ये स्क्रिप्ट पास है तो कर लो। अच्छा ओके, पहले वहां पास होती है फिर ऑडियंस के पास आती होगी। जी 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 जी। ओके संदीप, जैसे बहुत सारे इंडिया में यूथ आपको फॉलो करता है, और वो कहीं हद तक जो कॉमेडियंस हैं अभी इंडिया के, जो अच्छे कॉमेडियंस हैं, आप उनमें से एक हैं, आपको फॉलो करते हैं, एंड पीपल आर हैविंग दैट ड्रीम कि हमें स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है। थोड़ा सा अभी सिनेरियो चेंज हुआ है, एंड पीपल, यू आर द इंस्पिरेशन फॉर पीपल। सो उनको क्या बोलोगे जो न्यू कमर्स है, जो अभी स्टैंड अप कॉमेडियन में अपना हाथ आजमा रहे हैं, उनको आप क्या राय देना चाहोगे, क्या एडवाइस आप देना चाहोगे? करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। तो प्रैक्टिस करते रहो, ओपन माइक्स पे जाते रहो, फेल होते रहो, ज्यादा बार टैंक होगे तो ये समझ में आएगा कि क्या नहीं करना है। और फिर धीरे धीरे यू विल फाइंड योर ओन वॉइस, योर ओन स्टाइल, योर ओन ऑडियंस। फिर आप उनके लिए परफॉर्म करोगे। तो सो आप यहाँ पर करते यही, रहिए। राइट, सॉरी सॉरी सॉरी। आप करते रहिए। मीरा इधर आओ, आपको मीरा से मिलवाते हैं, देखिए। ओके मीरा देखिए, देखो आ जा। हाँ ओके। संदीप, तो जैसे आपने अभी बोला कि करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते हैं, सल पट जात निशान। तो जो आपने जैसा कि बताया कि स्टैंड अप कॉमेडियन में आपको वो एक्सेप्टेंस जरूरी है कि शायद लोग ना हंसे। शुरू में आपने भी बहुत सारी चीजें आपने जैसे बताया कि ऐसा होता है, या ये एक मेजर पार्ट है इस फील्ड का, इस प्रोफेशन का। तो आई थिंक लोग जरूर सीखेंगे कि ये बार बार स्टेज पे जाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि लोगों को सुनना क्या नहीं है। ओके। जी। यूथ आर अगेन, अब मैं बात करती हूँ जो नॉर्मल यूथ है, जो सिर्फ आपको सुनते हैं, जो बहुत खुश रहते हैं। लोगों को खुश करना भी एक कला है संदीप, जैसे हम बात करते हैं कि लोग खुश ऐसे ही नहीं होते हैं, किसी को स्माइल देना बहुत आसान नहीं होता है। आप वो एक बहुत बड़ा काम करते हो। तो यूथ जो है, जो आपसे समटाइम आपको बहुत ज्यादा देखता है यूट्यूब पर, आपके इंस्टाग्राम पे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मतलब यूथ को क्या मैसेज दूंगा? यूथ को यही मैसेज दूंगा, अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो पढ़ाई लिखाई में दिमाग लगाओ, और मेहनत करते रहो। फिलहाल तो यही मैसेज दूंगा कि कोरोना चल रहा है, घर में रहो, बाहर ओके। मत निकलो। जी। बॉलीवुड में कभी आने का प्लान है संदीप, फिर से कभी मौका मिलेगा तो? अभी एक पिक्चर की है ना मैंने, अनुराग बासु सर की फिल्म है लूडो। उसमें ओके। अभिषेक बच्चन, राजकुमार राव, आदित्य रॉय कपूर, पंकज त्रिपाठी हैं, अरे मैं भी वाह, हूँ। जी। तो ग्रेट वो फिल्म, ग्रेट। उस फिल्म की ओरिजिनल रिलीज डेट 24 अप्रैल थी।
तो उस फिल्म के हिसाब से तो परसों मैं स्टार बन जाता, पर कोरोना आ गया। इट्स और जो ओके, है कि सारा भाई फेज है एक लाइफ का भी। जी। ओके, सो संदीप ऐसा कुछ शेयर करना चाहोगे, कुछ भी मोमेंट्स या कुछ भी चीजें जो आप यूथ के साथ शेयर करना चाहते हो इन जनरल, हाँ, अपार्ट मैं फ्रॉम करना बॉलीवुड? चाहूंगा शेयर कि हम लोग लद्दाख में जब मिले थे लेह में, तो मेरा एक हाथ जो था ना वो गल जाता। ये इस लड़की की वजह से वो हाथ बच गया, क्योंकि इसको मैं वहीं पकड़ाया था बाजार में, लेह मार्केट में। और हम लोग एक शेयर्ड कार करके, मैं ये और एक लड़का सुनैन, और था वो। सुनैन, हाँ। हाँ, सुनैन, तो हम सुनैन, लोग, हाँ। जी हम लोग गए और हम लोग शांति स्तूप पे गए, और वहां जाके शाम के वक्त टेम्परेचर इतना लो हो गया कि वहां बर्फ, पानी पड़ा था वो बर्फ बनने लगा, और सूरज बहुत तेजी से ढला। इतनी ठंड हुई कि मैं गाड़ी में एक ग्लव पहन के गया था, एक ग्लव गाड़ी में छोड़ आया कि छोड़ो, बार बार ये मोबाइल का बटन दबा के सब इक्विपमेंट लेके गया था, शूट करूंगा, वो ग्लव पहन के दिक्कत हो रही है। पर वहां इतनी ठंड हुई कि मेरे हाथ जो है वो नम हो गया, सुन्न हो गया। और एक ग्लव नहीं लेके गया था, मेरे पास एक भी नहीं था, मैं दोनों छोड़ आया था। तो मैंने इनसे मांगा और इन्होंने एक ग्लव मुझे अपना दे दिया कि इसको पहन लो और अपने हाथ, दूसरे हाथ को जेब में डाल लो और भागो। तो हम लोग भागे थे गाड़ी की तरफ, किसी तरह मेरा हाथ गलने से बच गया था। पर जो मुझे राइट हैंड में पहनना था, इन्होंने मुझे लेफ्ट हैंड का ग्लव दे दिया। मैंने कहा नहीं, ये तो लेफ्ट हैंड का है। तो इसने कहा कि भाई अब चाहिए तो यही है। मैंने अरे हाँ चाहिए, जरूर चाहिए भाई। दो तो जो भी था, इन्होंने मेरा हाथ बचाया उस दिन, वरना उंगलियां नहीं बचती हाथ में, उस दिन गल जाती। जो नहीं लोग नहीं, ऐसी लद्दाख का बर्फीली जगह टूर पे गए काफी अच्छा होंगे। था। मतलब जी। शुरू के दिन मिले थे ना हम लोग, 2 दिन में फर्स्ट जी। डे मिले थे आई गेस, नेहा जी। कैफे जी। में, जब आप लोग जी। लोगों से पूछ रहे थे, आप ब्लॉग बना रहे थे। जी। 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 और वो या ब्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, या आई हैव सीन। और आप भी उसमें हैं। Yeah, I know that. Thank you so much. जी। So that's really great, संदीप। मतलब थैंक बहुत यू। सारी ऐसे पहलू सामने पता चले हैं जो एक कॉमेडी के पीछे की लाइफ होती है। एक कॉमेडियन हमेशा इस जोन में रहता है कि उसे लोगों को हंसाना है, उसका एक पर्पस रहता है कि यस दिस इज व्हाट माय जॉब इज, कि आई वांट टू मेक पीपल हैप्पी। तो यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब एंड वी विश यू थैंक यू सो वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक और यू। हम उम्मीद करते हैं हम बहुत सारे वीडियोस आपके आने वाले टाइम में देखें। और हम लोग देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें कि अच्छा इनकी लाइफ तो बड़ी चिल होगी, इन्होंने स्ट्रगल शायद तक ज्यादा नहीं होगा, एक बार वीडियो चल गया तो फेमस हो गया। बट एक्चुअली में ऐसा सिनेरियो नहीं है। एज यू सेड, बार 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 आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तब जाके शायद आप एक अच्छे मुकाम पर होते हो। सो थैंक यू सो मच थैंक यू संदीप सो फॉर मच। ज्वाइनिंग अस। एनीथिंग यू वांट टू से टू मी? Yes, follow her Insta handle Fireflydo, थैंक यू। and I'll wait for a good dinner in Udaipur when I come to your city. वेलकम To some. वेलकम, मोस्ट वेलकम। Thank you so much. Thank you, Ruchika, थैंक for यू सो taking मच me. संदीप, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ Thank you, लॉट। everyone. Bye. बाय।